ये कहानी एक छोटे से गांव के एक छोटे से लड़के राहुल की है। राहुल बहुत ही प्यारा और चतुर लड़का था, लेकिन वह बहुत डरपोक भी था। वह रात को अकेले कमरे में सोने से डरता था और हमेशा अपने माता पिता के पास ही रहता था। गांव में कुछ लोग ये कहते थे कि पास के जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहती है, जिसे रात वाली चुड़ैल कहा जाता था। वह रात के अंधेरे में गांव के बच्चों को अपनी जादुई शक्ति से डराकर उन्हें अपने साथ ले जाती थी। राहुल को यह बातें सुनकर बहुत डर लगता था, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन उसकी माँ ने उसे यह समझाया कि उसे अपनी डर को पराजित करना होगा, ताकि वह किसी भी समस्या का सामना कर सके। राहुल ने मन में ठान लिया कि वह अब डर से नहीं भागेगा। एक दिन राहुल का दोस्त सोनू उसे जंगल में घुमाने ले गया। सोनू ने बताया कि जंगल में एक पुरानी हवेली है, जो बहुत डरावनी लगती है। राहुल डरते डरते सोनू के साथ वहां गया। जब वे हवेली के पास पहुंचे, तो अचानक एक तेज हवा चली और हवेली का दरवाजा खुल गया। सोनू हंसी में बोला, चलो अंदर चलते हैं। राहुल का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने डर पर काबू पाने की ठान ली थी। वे दोनों हवेली में घुसे। अंदर अंधेरा था और किसी तरह की डरावनी आवाजें आ रही थीं। अचानक उन्होंने एक सफेद चादर पहने हुए महिला का रूप देखा, जो किसी पत्थर के बुत की तरह खड़ी थी। राहुल का दिल डूबने लगा, लेकिन सोनू ने कहा, यह सिर्फ एक पुरानी चुड़ैल की कहानी है, कुछ नहीं होगा। तभी वह महिला हिली और सामने आकर बोली, तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? राहुल डरते हुए बोला, हम सिर्फ देखना चाहते थे कि आप कौन हैं। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, मैं इस हवेली की पुरानी मालिक हूँ। ये सुनकर राहुल और सोनू चौंक गए। महिला ने बताया कि वह वर्षों पहले मर चुकी थी और लोग उसे डरावनी कहानियों में घेरकर उसे चुड़ैल बना देते थे। महिला ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। वह एक समय में बहुत ही दयालु और सहायक थी, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी और फिर लोग उसकी आत्मा से डरने लगे थे। वह ये चाहती थी कि लोग उसे डर की वजह न समझें, बल्कि उसकी मदद की याद रखें। राहुल ने समझा कि डर सिर्फ तब होता है जब हम किसी चीज को न समझें। उन्होंने महिला से माफी मांगी और उसके बाद गांव लौट आए। गांव में सबको बताया कि डर सिर्फ हमारी कल्पना है और हमें बिना किसी कारण के डरने की जरूरत नहीं है। ये घटना राहुल के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। वह अब कभी किसी से नहीं डरता था और हमेशा दूसरों को भी यह सिखाता था कि अगर हम किसी चीज को समझें तो वह हमें डराने की जगह हमारी मदद कर सकती है।